नमस्कार करते हैं। 10th क्लास की ज्योमेट्री में हमने आपको सिमिलैरिटी पढ़ाई थी। सिमिलैरिटी के बाद बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थ्योरम थ्योरम बताई थी। आज और सिमिलैरिटी पर कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज सिमिलैरिटी पर कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थ्योरम थ्योरम का कन्वर्स भी बताएंगे, क्योंकि कन्वर्स का भी यूज है। तो सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। प्रूविंग है इन द फिगर DE पैरेलल टू AC। DE, ये DE है पैरेलल टू AC, इसके पैरेलल है। हमने पैरेलल साइड बना लिया। उसके बाद में DF पैरेलल टू AE। DF, ये DF को डबल डैश से दिखा देता हूं। DF पैरेलल टू AE, इसके पैरेलल है। तो हम किसी ट्रायंगल में पैरेलल साइड ही देखते थे, किसी साइड के पैरेलल हो तभी थ्योरम थ्योरम लगती थी। तो सबसे पहले हम जब DF AE के पैरेलल हो, DF या सबसे पहले DE AC के पैरेलल है, DE AC के, तो हम फिगर बना लेते हैं। हमारे पास ट्रायंगल ABC है, जिसमें DE ऐसे आया है, DE जिसकी जरूरत है वही लाइन हम ड्रॉ करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। DE पैरेलल टू AC, ये सिर्फ इतना ही हमने रखा। DE पैरेलल टू AC, इतने में ही थ्योरम थ्योरम लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। इस साइड के पैरेलल खींची गई है, तो बाकी के दो साइड को ये सेम रेशियो में काटेगी, यानी BD और DA का जो रेशियो होगा वो BE और EC के रेशियो बराबर होगा। तो हम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल, प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल BAC DE पैरेलल टू साइड AC। बस किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन जा रही है, थ्योरम थ्योरम लगा देंगे। तो अप्लाइंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT बोला जाता है, या हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थ्योरम थ्योरम जो भी चाहे पूरा का पूरा ले सके। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूं अप्लाइंग BPT लगाएंगे तो क्या होगा, हमने बताया कि साइड को सेम रेशियो में काटेगा, यानी यहाँ BD और DA का जो रेशियो होगा, BD अपान DE इज इक्वल टू, यहां पर इस साइड को काट रहा है BE और EC के रेशियो में, तो ये BE और EC का रेशियो बराबर होगा। एक क्वेश्चन नंबर 1, ये बात समझ में आ रही होगी। दोबारा फिर देखिए, कह रहा है DF पैरेलल टू AE। अब हम फिर से उसी ट्रायंगल को बना रहे हैं। इस बार हम इधर बना के दिखा दे रहे हैं। ABC DF ऐसे बनता है, DF और AE ऐसे आया है, ऐसे। तो DF इसके पैरेलल है, तो इस तरह बनाने की कोशिश करेंगे। DF AE ये इसके पैरेलल है। तो हमें इतने ट्रायंगल में जरूरत थी, यानी इतने पार्ट की हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। ये हमें जरूरत है। हम थ्योरम लगा कहां सकेंगे वो देखना है। हमें ज्यादा पार्ट से मतलब नहीं है, ये डबल डैश वाली है, इतने में ही मिल जाएंगे ट्रायंगल के, और इसी में इसके पैरेलल मिल जाए। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BAE। इसीलिए मैंने कहा उस ट्रायंगल से ट्रायंगल काट लिया कीजिए जिसकी जरूरत है आपको, तो उसमें कभी आपको गलती करने की चांसेस नहीं रह जाएंगे। तो यहां लिखता हूं अगेन, इन ट्रायंगल BAE फिर वही चीज क्या है, इसमें DF पैरेलल है, DF पैरेलल टू AE। और यहां पर क्यों है ऐसा, गिवन, यहां रीजन लिखेंगे। इसी तरह यहां भी गिवन रीजन लिखेंगे। फिर अप्लाइंग BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा, साइड्स का रेशियो लीजिए,
यहां पर BD और DA का रेशियो यानी कि BD अपान DA इज इक्वल टू BF अपान FE, ये E लिखा हुआ है, BF अपान FE। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 में देखिए हर एक केस में BD अपान DA आया हुआ है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में BD अपान DA आया हुआ है। इसका मतलब कि अगर ये दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसके राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, नहीं होगा, और यही प्रूव करना था। तो लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम द इक्वेशंस 1 एंड 2, राइट हैंड साइड लिख दीजिए BE अपान EC इज इक्वल टू BF अपान FE। आगे पीछे लिखा हुआ है, जो प्रूफ करना था ये आ गया, यहां पर लिख दीजिए प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन देखिए कितना अच्छे से, देखने में भले कॉम्प्लिकेटेड लगता हो आपको, लेकिन कितने अच्छे से प्रूफ हुआ, बहुत छोटे में और बहुत सुंदर सा, बहुत आसान सा, यह तरीका है। इसकी प्रूविंग समझ गए होंगे। वीडियो को रोक करके पास करके आगे पीछे करके इसको बार बार समझिएगा, एक बार में ये क्लियर हो जाएगा तो सारे क्वेश्चंस यूं चुटकियों में लगते चले जाएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। अगर दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका। अब इसी क्वेश्चन के बाद हम अब बता देना चाहते हैं कि थेल्स थ्योरम जो पढ़ाया था उसके कन्वर्स भी होती है। जैसे आपने 9th में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, तो मिड पॉइंट थ्योरम का भी कन्वर्स था। और एक बात बता दें, मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर भी यूज कर सकते हो आप। आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसमें दिखाते हैं, थेल्स थ्योरम में कैसे हमारे लिए वो उपयोगी है। मिड पॉइंट थ्योरम जो 9th में आपने पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम क्या था कि किसी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं एबीसी ट्रायंगल था, इसमें AB का मिड पॉइंट हमने M ले लिया और AC का मिड पॉइंट N ले लिया और इसको मिलाते थे। तो जो मिलाते थे ये कहा जाता था ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी। इसी चीज को अब समझना है। हमारे पास अब बात आने जा रही है कि हमने आपको पढ़ाया बीपीटी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में आपने देखा कि किसी भी ट्रायंगल में कोई एक साइड पैरेलल जा रही है, पैरेलल किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन जा रही है। मान लेते हैं यहां पर M और M पर काटती है ABC के, तो यहां पर ये जो सेगमेंट है AM और MB का रेशियो इज इक्वल टू AN और NC के रेशियो, यानी इन दोनों रेशियो आपस में प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसका कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वेयर इज द ब्लैक नंबर। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम क्या होगा? कन्वर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कहा जाए कि पानी बरसा है तो आज कीचड़ हो गया होगा सड़क पर, तो उल्टा अगर आपको सड़क पर दूर दूर तक कीचड़ दिखाई देता है, इसका मतलब आपको लगेगा आज पानी बरसा है क्या? तो पानी बरसा है तो कीचड़ हुआ होगा, और अगर कीचड़ हुआ है इसका मतलब पानी बरसा था। यहां पर भी वही चीज है कि अगर ये दो रेशियोज इक्वल आते हैं, इधर दो साइड्स के जो सेगमेंट्स कट कट के आते हैं, इनके रेशियो अगर इक्वल होते हैं, इसका मतलब जाने वाली साइड थर्ड के पैरेलल होगी, ये इसका कन्वर्स हो जाएगा। अगर पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल आते हैं, और तब तो थेल्स थ्योरम उल्टा, अगर पैरेलल है तो ये रेशियो मिलते हैं। अब हमारे पास कन्वर्स है कि इफ AM अपान MB इज इक्वल टू AN अपान NC, अगर ये बराबर है इसका मतलब ये हो गया कि MN पैरेलल टू BC, ये कन्वर्स है। कैसे समझिए? अगर MN BC के पैरेलल है
तब ये होगा। कन्वर्स देखिए, अगर ये है यानी सेगमेंट कटे हुए जो है उनके रेशियोज इक्वल हैं तो MN BC के पैरेलल रही होगी। समझ में आ गया? पैरेलल थी तो सेगमेंट से रेशियोज प्रपोर्शन में होंगे, और अगर रेशियोज पर साइड सेगमेंट्स के रेशियोज प्रपोर्शन में है तो वो लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल गई होगी। बस यही बीपीटी है और ये बीपीटी की कन्वर्स है। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम के लिए बताया था कि मिड पॉइंट थ्योरम में ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, जब ये मिड पॉइंट है इस लाइन का ए बी और ए सी का, तो जब ये मिड पॉइंट इसका मतलब ए एम और एम बी इक्वल है, तो ए एम और एम बी जब बराबर है तो इनका रेशियो लेंगे तो इक्वल टू 1 ही तो आएगा। और इधर ए एन और एनसी का रेशियो भी तो किसके बराबर है? 1 ही तो आएगा, क्योंकि ए एम और एम बी बराबर है तो ये 1 हो गया। ए एन और एनसी इक्वल है तो 1 हो गया। क्यों? क्योंकि एम और एन मिड पॉइंट थे। तो जब ये रेशियो इक्वल होंगे, ये रेशियो इक्वल होंगे तो क्या होगी? वो लाइन जो काटने जा रही थी वो थर्ड साइड के पैरेलल हुई होगी। इसका मतलब जो लाइन एमएन जा रही थी मिड पॉइंट से, जो आधे आधे काट रहे थे, वो इस बीसी के पैरेलल हो गई होगी। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर मिड पॉइंट से होकर जाए तो इनके सेगमेंट्स अगर ये जाए तो एमएन बीसी के पैरेलल होती है और एमएन बीसी के हाफ के इक्वल होती है। इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर इस रेशियो में बनाते हुए अगर ये रेशियो बराबर मिलते हैं तो एमएन अगर यहाँ मिड पॉइंट पर है, एम मिड पॉइंट पर है, तो इसको खींच दीजिए, ये पैरेलल जाएगी और एंड पॉइंट वो भी मिड पॉइंट पर ही मिलेगी, यानी ये मिड पॉइंट को मिलाएंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम थी, मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल। उल्टा अगर ये रेशियोज इक्वल आते हैं तो इसका मतलब कि एमएन बीसी के पैरेलल होगी। तो ये चीज आपने कन्वर्स में भी पढ़ी है, तो इसी तरह बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का भी कन्वर्स होता है। अब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स को भी साथ में लेकर के सिमिलरिटी पर क्वेश्चन करेंगे, यानी थेल्स थ्योरम का भी यूज होगा और बेसिक और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का भी यूज होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसी को उठाने जा रहे हैं। आइए, हमने क्वेश्चन लिया है, अब इसमें थेल्स थ्योरम भी लगानी है, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स भी लगाना है। हमारे पास क्वेश्चन है कि इन द फिगर DE पैरेलल टू AQ, DE यहां पर है, DE पैरेलल टू AQ उसी तरह दिख भी रहा है, एंड DF पैरेलल टू AR, DF को डबल डैश से दिखाते हैं AR के। तो प्रूव करना होगा कि EF QR के पैरेलल होगी। तो अब हमारे पास प्रूफ आके देखते हैं कि DE AQ पैरेलल है, DE AQ पैरेलल है, तो हमें कितने ट्रायंगल की जरूरत है? सिर्फ इतने पोर्शन की जरूरत है, यानी इन ट्रायंगल PAQ। जरा देखिए, हम सिर्फ बनाने जा रहे हैं PAQ, जिसमें यहां पर ED है, यहां पर ED, ये इसके पैरेलल है। थेल्स थ्योरम आराम से लगा लेते हैं। तो इन ट्रायंगल PAQ, बाकी हमने चीजें काट दी, हमें जितने की जरूरत है उतना ही पोर्शन में लिया है। PAQ में क्या होगा कि DE पैरेलल टू AQ दिया है, DE पैरेलल टू AQ, क्यों? गिवन है। तो अप्लाइंग थेल्स थ्योरम, अप्लाइंग थेल्स थ्योरम, यहां पर सेगमेंट क्या होगा? PE अपान EA, PE अपान EA इज इक्वल टू, इधर का सेगमेंट होगा PD अपान DA। PD, देखिए हमने गलती की है, PEQ यहां लिखना है और PDA यहां लिखना है, PDA। तो यहां पर होगा PD अपान DA, PD अपान DA, इक्वेशन नंबर 1। फिर अब हमारे पास दूसरा ट्रायंगल, इधर वाले में ये लेयर और इस तरह साइड आई हुई है, ये है AR,
P से होता हुआ और यहां से DF, D यहां पर है, F यहां पर है, यहां पर DF पैरेलल टू AR है। तो इन ट्रायंगल, अब लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल PAR DF पैरेलल टू AR। तो अप्लाइंग थेल्स थ्योरम यहां पर भी लगाते हैं। अप्लाइंग थेल्स थ्योरम PD अपॉन DA इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो उधर का सेगमेंट क्या कर रहा है, PF और FR का। तो PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DA। PD अपॉन DA। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से क्या देख रहे हैं, राइट हैंड साइड PD अपॉन DA, यहां पर भी PD अपॉन DA राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड PD अपॉन DA और यहां पर PE अपॉन EQ, अच्छा हाँ वहां पर बदल गया था, तो PE अपॉन EQ लेना होगा। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DA और यहाँ पर PF अपॉन FR सही होगा। तो 1 और 2 को इक्वेट करें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये लिखा ही जाता है कि 1 और 2 से क्या पाते हैं, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। इसका लेफ्ट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, PE और EQ कहाँ है, PE यहाँ है, EQ यहाँ है और PF यहाँ चले आए, PF और FR, यानी बड़े वाले ट्रायंगल PQR में अब हम जरा बना के देखते हैं। PQR हमारे पास ये आ गया है, PQR, और यहाँ पर पॉइंट E दिया गया है। तब यहां से PE और EQ का रेशियो आ रहा है। यहां पर पॉइंट F दिया गया है, तब यहां पर PF और FR का रेशियो आ रहा है। अब EF को मिला दिया जाए तो EF मिला हुआ है। तो अब हमारे पास PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR मिला। ये मिलता कब था, जब थेल्स थ्योरम लगाते थे। जब थेल्स थ्योरम लगाते थे कि अगर EF पैरेलल जा रही है तो ये सेगमेंट कटेंगे और ऐसा बराबर होगा। यहां उल्टा मिल रहा है कि सेगमेंट कटे हुए उल्टा हमको मिल गए हैं। तो अगर सेगमेंट उल्टा कटे हुए हमको मिल गए हैं, उनके रेशियोज प्रोपोर्शन में हैं, इसका मतलब क्या है, कन्वर्स आप बीपीटी लगाएंगे कि अगर सेगमेंट कटे हुए मिल गए हैं और रेशियो में है, सेम प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब पैरेलल गई होगी, तभी ऐसा हुआ होगा। इसका मतलब EF PQR के पैरेलल है। तो यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल PQR applying कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि जो EF जा रही है उस तरह से काटे हैं कि रेशियो बराबर हैं, इसका मतलब EF QR के पैरेलल गई है। EF पैरेलल टू QR, यही प्रूव करना था, EF पैरेलल टू QR। यहां हमने कन्वर्स का यूज किया है, अब इसका भी यूज साथ साथ चलेगा। प्रूव्ड, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। पहले इस ट्रायंगल में हमने लिया, थेल्स थ्योरम लगाया, पहले इक्वेशन आई। दूसरी शर्त के अनुसार दूसरे ट्रायंगल में लिया, हमने चुन लिया कि कौन सा ट्रायंगल लेना है, कितना ही हिस्सा लेना है, उसको ले लिया, उसमें रेशियो लगाया, हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। इन दोनों इक्वेशन से हमने कंपेयर किया तो हमारे पास ये सेगमेंट आया। और इस सेगमेंट को हम देखना चाहे तो हम देखे कि तो बड़े वाले ट्रायंगल में सेगमेंट इक्वल आ रहे हैं। तब जब EF लाइन काट रही है, तब इसका मतलब EF लाइन ऐसा काट रही है कि दिए हुए रेशियो प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब EF वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स के हिसाब से पैरेलल रही होगी। इति सिद्धम। ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत।